जय हिंद दोस्तों, आपके रिकमेंडेशन का रास्ता गुजरता है पीपीएनडीटी से। और पीपीएनडीटी के लिए आप कितनी बेहतरीन तैयारी कर रहे हो, उसके लिए मैंने चला रखा है पीपीडीटी का चैलेंज, और जिसका आज 8th डे है। आप लोगों को सुबह पिक्चर देता हूं और उसके तुरंत बाद आप स्टोरीज जिस शिद्दत से लिखते हो, ये दर्शाता है कि आप कितना डेडिकेटेड हो और कितने एंथुजियास्टिक हो इस चैलेंज को लेकर के। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के हमारे इस पिक्चर को, जिसमें हमने एक कैंप सा हमें यहाँ पर सिनेरियो दिख रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ डॉक्टर्स हैं और उन डॉक्टर्स के साथ में कुछ और भी एल्डरली पीपल हैं, और यहाँ पर दो हमें यंग नौजवान दिख रहे हैं, जिसमें एक नर्स है और दूसरा उसके पास में बंदा खड़ा है। तो इन सारे कैरेक्टर्स को लेकर के हम क्या अपनी स्टोरी बना सकते थे। ओवरऑल कैरेक्टर्स हमें कितने दिख रहे हैं यहाँ पर? 7। तो अब देखते हैं आप लोगों ने अपनी अपनी स्टोरी के अंदर क्या लिखा है और उसमें क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, या फिर आपने जो लिखा है एकदम सही है। तो लेट्स डिस्कस। सबसे पहली स्टोरी जो है वो आशीष रावत की है। आशीष रावत ने लिखा है, राधा is 20 years old girl, also a medical student. One day her professors were decided to start a free camp in a village and they wanted some volunteers for it. Radha gave her name and also encouraged her friends. Most of them were ready for it. She felt happy to do this. ठीक है, तो आप देखो आशीष भाई, आपने जो स्टोरी लिखी है एकदम थीम सही पकड़ा था। आपको सिर्फ यहां पर ये दिखाना है कि राधा के प्रोफेसर को ऐसा क्या लगा जो उन्होंने वहां पर कैंप शुरू किया, ये लाइन वहां पर डालना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, राधा ने उस कैंप का हिस्सा बनने के लिए अपने दोस्तों को कैसे जोड़ा, और जब वो दोस्त लोग जुड़ गए तो उन्होंने कैंप के दौरान क्या किया और कैंप का आउटकम क्या निकला। कैंप के आउटकम तक आपको ये स्टोरी लेकर के जाना है। एकदम बढ़िया लाइन है, चिंता ना करिए, आपका स्क्रीन इन हो जाएगा। अगला देखते हैं एस्पिरेंट ने क्या स्टोरी लिखी है। एस्पिरेंट ने लिखा है, हितेश 26 year old working as social worker in Rampur. One day while coming from the office, he saw that a nearby village had organized a medical camp, especially for elderly people. He went there and he knew about the facilities which provided a chashma to people who have eye problem. He wants to inform all nearby villages, so that along with his teams, they decided to go door to door visit. They have collected the details and note down the names of the patients. Also, they bring all the patients to the camp. Camp तक वो लेकर के आए by their vehicle, and after treatment they take them to their residence at the villages. Thank to their teams and as well as the medical team appreciate their work and dedication. Very good. तो देखो यहाँ हितेश ने जो काम किया है सोशल वर्कर बनकर के अच्छा काम किया है, बट ध्यान से देखो, अगर आप हितेश को सोशल वर्कर नहीं भी बनाते, एक नॉर्मल बंदा भी रखते और उसको बहुत सारे विलेजेस में भेजने के बजाय एक ही विलेज के लिए वो सारा काम करा देते, तो ये स्टोरी और फिजिबल हो जाती और ऑथेंटिसिटी के साथ ये बन जाती। हालांकि आपने जो एक्शंस लिखे हैं वो बढ़िया लिखे हैं, आपका काम इस स्टोरी के थ्रू बन रहा है, बस इसके नरेशन की ठीक से प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे बच्चे जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं उन सब बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि रिवीजन कम फीडबैक बैच जो 5 डेज का फोर्स डिफेंस एकेडमी पर होता है वो 26 जून से आ रहा है। प्यारे बच्चों, इस 5 डेज के कैंप का हिस्सा बन करके सारे टास्क को एक बार फिर से परफॉर्म कीजिए, अपने परफॉर्मेंस को असेस कीजिए, किस लेवल पर आप परफॉर्म कर रहे हो, और अपना रिकमेंडेशन सुनिश्चित कीजिए। इस कैंप में सीटें लिमिटेड है और सिर्फ 4000 इसकी फीस है, तो ध्यान दीजिए, इस कैंप का हिस्सा बन जाइए ताकि आपको बेनिफिट मिले। चलो अब आगे देखते हैं अमित क्या कह रहे हैं। ऋषभ 21 year old फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ कीर्ति मेडिकल कॉलेज फ्रॉम पंचकुला डिस्ट्रिक्ट एमपी। ध्यान से देखना भाई, मध्य प्रदेश में ना पंचकुला नहीं है, तो थोड़ा ऐसे नाम वाम लिखने पे थोड़ा सोच लेना है कि क्या आप रिलेवेंट लिख रहे हो। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। Was in his routine class on one day when his teacher told him that they had to go to a nearby village for a routine health checkup. For this, his teacher gave all the responsibility to him. अब देखो बेटा, बच्चे का नाम क्या? अमित। अमित आप ध्यान से सुनना, आपको यहाँ है ना, ये आपने थीम सही चुनी है, मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप की बात चुनी है, प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज वाला एसोसिएशन एकदम सही है। यहाँ पर है ना, जो प्रोफेसर साहब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऋषभ को दे रहे हैं ना, उसके बजाय आप कुछ ऋषभ को प्रोएक्टिव बनाओ कि जैसे ही प्रोफेसर साहब ने वो बातचीत शुरू की, ऋषभ ने अपने आप को वॉलंटियर किया और अपने लिए उसने कुछ काम वहां प्रोफेसर साहब से अपने हाथ में ले लिया। जब हीरो प्रोएक्टिव होगा तो आगे होकर के काम करेगा, और जब आपका हीरो प्रोएक्टिवली वर्क करेगा तो फिर उसके खुद के एक्शंस ज्यादा आएंगे। अगर कोई दूसरा उसको काम जिम्मेदारी सौंप रहा होगा तो फिर थोड़ा सा वो एक रिएक्टिव वे में काम करेगा। तो हमारा हीरो कैसा होना चाहिए? प्रोएक्टिव होना चाहिए। चलो अगली स्टोरी देखते हैं। पेंट वल्ला ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है, कंचन इज द हेड नर्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल Once a Arogya Mela was organized at a village on hilly areas. She along with her
team reached a day before the mela and helped in setting up the inspection camp, setted mini operation theater and arranged first aid kits. अब ध्यान देखो, यहां थोड़ा सा कंचन, ये बंदा जो भी है पिंट वाला, इसने क्या करा है कि ऑपरेशन थिएटर भी वहां एस्टेब्लिश किया और फर्स्ट एड किट भी। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट एड किट थोड़ा सा छोटे मोटे काम के लिए होता है, मिनी ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन करने का काम आता है। तो ये चीजें जो है ना, इनको ऑर्गेनाइज सही करना है कायदे से। फर्स्ट एड किट पहले आना चाहिए, फिर दूसरी सुविधाएं जो प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन होती है, और उसके बाद अगर आपने ऑपरेशन थिएटर में वहां पर एस्टेब्लिश किया है तो ऐसे ऑर्डर सही होगा ना, तो लगेगा आपके आइडियाज, आपके विचार ऑर्गेनाइज्ड हैं और आप अवेयर हो चीजों को लेकर के। ठीक है, तो ऑन द डे ऑफ कैंप शी विजिटेड द विलेज। बाकी सारी चीजें तो आपने वही सारी लिखी है, तो मैंने आपका जो बेसिक स्टोरी के अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं। अरविंद गोनापा क्या कह रहे हैं? श्रीनु इज 22-year-old graduate. He belonged to a village. One day while reading newspaper, he found that tomorrow within the 5-kilometer distance from his village, government is organizing a medical camp. But in his village, nobody knows about it. So he told to the people of his village about medical camp. है ना? अब बेटा इसमें ये बताना था कि उसने अपने गांव के लोगों को कैसे बताया। वो घर घर गया, क्योंकि अगले दिन ही हो रहा है, एक ही दिन का टाइम बचा है। तो क्या उसने ढोल वाले से मुनादी पिटवा दी? क्या उसने मंदिर के माइक से अनाउंसमेंट करा दिया? क्या वो 4 लोगों को मिलकर के, जहां गांव में लोग सुबह जो है भगवान जी के दर्शन करने के लिए आते, वहां लोगों को अवेयर किया? गांव के वो एरिया जहां मंडलियां बैठती, उन मंडलियों में जाकर के इन्फॉर्म कर दिया? कहां जाकर के उसने लोगों को अवेयर किया? ये बात यहां पर आपको डालना थी। ठीक है, ताकि उससे आपका एक्शन वाला पार्ट और आपके इमेजिनेशन वाला पार्ट इसका हिस्सा बन जाए। उसके बाद ये कि आपने जो किया था उससे लोग मेडिकल हेल्थ कैंप में पहुंच जाएंगे, वहां पहुंच के वो अपने सारी एक्टिविटीज के अंदर हिस्सा ले लेंगे, वो सब तो हो ही जाना है। ठीक है, चलो अगला है बेबी आई ने क्या लिखा है? कार्तिक इज अ मेडिकल ऑफिसर कंडक्टिंग अ मेडिकल कैंप अंडर द विलेज सरपंच, along with him a nurse and one colleague also attended his camp. 2 old men are checking their health status. तो ये जो बेबी नाम के बच्चे ने लिखी है स्टोरी, इसमें हुआ क्या है बच्चा, इसने पिक्चर को डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया है बजाय स्टोरी फॉर्मेशन के। तो ध्यान रखना है बेटा, जब स्टोरी राइटिंग वाला पार्ट होता है तो उसमें आपको सिर्फ स्टोरी ही लिखना है बजाय स्टोरी को, पिक्चर को डिस्क्राइब करने के। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन जैसा फील आ रहा है। चलो मनीषा का स्टोरी देखते हैं। मनीषा ने क्या लिखा है? Aruna, 26-year-old, who is MD in KIMS Hospital, Hubli. In recent days, he saw a huge surge of malaria cases in hospital. Upon investigation, he found that nearby village had malaria outbreak. He gathered all the intern and also other medical friends from college, arranged a medical camp to spread awareness. He gave advertisement in news channel. In next 2 days, he kept the camp. He also gave a house treatment for those who ill and other older people. Later he spoke to municipal corporation and made sure all the garbage is cleaned. Along with it asked to put chlorine to avoid further spread. Also arranged for everyday garbage vehicle. By this he was able to curb the malaria. ठीक है, तो मनीषा आपने जो है स्टोरी को एकदम सही शुरुआत किया है, बट आपने यहां पर क्या किया है बच्चा, आपने यहां पर देखा कि मलेरिया के लोग काफी पेशेंट बढ़ गए हैं। तो पहले तो जिन जिन घरों में वो लोग पेशेंट हैं, प्राइमरीली उनका स्क्रीनिंग करके उनको ट्रीटमेंट दिलवाना है। दूसरा, मलेरिया क्यों होता है सब लोग जानते हैं, वाटर एक लॉगिंग हो जाती है, छत पे पानी भर जाता है, वो मलेरिया के मच्छर पनपते और सारी चीजें होती है, तो ये सब करवाना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि बेटा अपन ने स्टोरी लिखी विलेज की, और यहां पर हम जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लेकर के आ गए हैं। तो गांव की बात है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां होती है? सिटीज में होती है। नंबर 2, ये न्यूज चैनल वाला पंगा भी है ना, लफड़ा कर रहा है कि भाई एक छोटे से गांव की समस्या, तो उसमें न्यूज चैनल क्या ही करेगा, आप समझ लो। तो हमें जो है कुछ जो चीजें हैं, जो भारी भरकम चीजें हैं, जो हमारा एक तरह से अज्यूम हम कर रहे हैं, वो थोड़ी बड़ी चीजें अज्यूम कर ले, हमें गांव के लेवल पर जाकर की चीजें अज्यूम करना पड़ेगी। ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। वर्थ ज्ञान नाम के भाई ने क्या लिखा है, क्या प्यारा लोगो बनाया बंदे ने, वेल नाइस। यार आप लोग करते हो, सब देखते हो, कैसी लगी स्टोरी, कैसी लगी रिव्यू में, क्या फायदा हो रहा है, सब कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए आपको। सुने, हमें समझ में आई हम आप लोगों के लिए क्या कर पा रहे हैं। तुम लोग हमसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे हो, इन सारी चीजों से बेनिफिटेड तो डेफिनेटली हो ही रहे हो। आप लोग रेगुलर बेसिस स्टोरीज लिख रहे हो, उससे समझ में आ रहा है क्या फायदा मैं और आपका कर सकता हूं, बताओ थोड़ा सा तो फायदा होगा। आपका रिकमेंडेशन ही तो अल्टीमेटली मेरा एम है। तो यहां देखते हैं, राजू 30-year-old विलेजर नोटिस दैट मेनी एल्डरली पीपल इन विलेज वर सफरिंग फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम्स बट वर नॉट visiting hospitals because the nearest hospital is far away.
After discussing the issue with the village head, he collected basic information about the number of people who needed medical checkups. He then approached the nearby primary health center and requested the medical officer to conduct a free medical camp in the village. After receiving approval, he coordinated with local youth to arrange a community hall, chairs, tables, drinking water and registration slips. तो भाई देखो, एकदम स्टोरी की शुरुआत एकदम बढ़िया की थी। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपने जो वो हॉल, कम्युनिटी हॉल के बाहर के एरिया को आपको वहां यूज करना है, क्योंकि जो सिटिंग दिख रही है हमें वैसी दिख रही है कि वो हॉल के बाहर की सिटिंग है। बाकी एकदम सही लाइन पे जा रहे हो, इस स्टोरी से आपका स्क्रीन इन हो जाएगा। अगला देखते हैं फरमान ने क्या स्टोरी लिखी है। विशाल 22-year-old college going student pursuing MBBS from AIIMS Delhi. One day when he visited his village, he noticed that most of the senior citizens of his village suffering from many diseases. अब भाई देखो यहां पर है ना, गांव के अधिकांश लोग बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित है। बेटा ऐसा नहीं करना है यार, ध्यान रखो इस बात का। गांव के अधिकांश लोग बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित है, मतलब कुछ ना कुछ लोचा है वहां पर। तो इतनी प्रॉब्लम नहीं डालना है, ऐसा एक प्रॉब्लम डालना है जो वाकई कभी कभार हो सकता है। इस तरह के चेकअप कैंप्स क्यों होते हैं? जब कई सारे लोग आई डिजीज से सफर कर रहे हो, आई चेकअप कैंप लगा दिया, ब्लड चेकअप कैंप लगा दिया, शुगर वगैरह एक बेसिक जो है बेसिक टेस्टिंग स्क्रीनिंग के लिए लगा दिया, तो वैसा अपने को करना है। ठीक है, चलो लॉर्ड ने क्या लिखा है। फ्रॉम द पिक्चर आई परसीव्ड 7 कैरेक्टर्स इन विच 1 इज फीमेल। माई मेन कैरेक्टर इज डॉक्टर रमेश, अ 22-year-old हु वर्क एज एन ओपीडी। Dr. Ramesh noticed that many villagers were taking medicines without proper medical consultation, which affect them in the long term. He decided to give people free consultation, proper prescription and aware them about self-medication. He decided to do a medical campaign in the village for which he sought permission from the सरपंच। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है ना कि हमने बताया कि लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के कुछ खा पी रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं। स्टोरी की लाइन थी में थोड़ा और एक्शंस डालते तो ये अच्छा स्टोरी हो सकता था। राकेश सिंह ने क्या लिखा है। आई परसीव्ड 7 कैरेक्टर्स ड्यूरिंग हिज विजिट इन विलेज। ही यूज्ड टू सी मेनी ओल्ड एज पीपल कीप सफर फ्रॉम ओल्ड एज डिजीजेस। देन ही अप्लाइड टू नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल as well as requested to NGO members to organize a health checkup camp in his village. He asked the date and time of camp to respective officers, then conveyed to villagers. स्टोरी अच्छी राकेश आपकी, आपने एकदम सही लाइन पे उसको नीटिंग की है, आपका काम बन जाएगा। द शेलू क्या कह रहे हैं। रमेश 21-year-old and second year medical student in SN Medical College Agra. His college is organizing a health checkup camp in different villages. उसका कॉलेज अलग अलग विलेजेस में कर रहा था। क्यों कर रहा था बताना पड़ेगा, किस वजह से वो हो रहा था ये बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो तो अधिकतर लोगों ने स्टोरीज जो है मेडिकल कैंप के बारे में लिखी है। इतनी सारी स्टोरीज को रिव्यू करने के बाद में आपको समझ में आ गया होगा। 1-2 बच्चों की स्टोरीज में रिव्यू नहीं कर पाया हूं, आप लोग खुद से देखिए, समझिए। इतनी सारी स्टोरीज को मैंने रिव्यू कर दिया है, कहीं वही वाली जो रिपीटेड गलतियां हैं आपने तो नहीं की है। दोस्तों स्टोरी राइटिंग आपकी अच्छी हो रही है। अगर आप देखेंगे चैलेंज नंबर जो डे 1 था उसमें आप अपनी स्टोरीज देखिए और चैलेंज नंबर 8 में आप अपनी स्टोरीज देखिए, डेफिनेटली काफी डिफरेंस आ रहा है। अब मेरा आपसे कहना है कि बेटा स्टोरी राइटिंग जब आप सीख चुके हो तो आप इसके नरेशन के वीडियोस अपने मोबाइल में बनाइए और उन वीडियोस को देखिए कि आपने किस तरह से नरेट किया है। अगर फंबल हो रहे हो तो फंबल ना हो, ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी अच्छा मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत से ही सपने साकार होते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।